हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए आज हम 5वीं एकादशी षटतिला एकादशी की कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे निर्वशेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वह षटतिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है। अब तुम षटतिला एकादशी की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसका वर्णन श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। दालभ्य ऋषि ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में जन्मे मनुष्य प्राय अनेक पाप कर्म करते रहते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे हैं। उनको नरक प्राप्त न हो, इसका क्या उपाय है? वह कौन सा दान पुण्य है जिससे उनके पाप नष्ट हो जाएं? कृपया पूर्वक बताइए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे मानव मात्र का कल्याण होगा। माघ मास में भक्तों को चाहिए कि वे नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। भगवान विष्णु का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं यानी कि उपले बनाएं। उन पिंडिकाओं से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान आदि नित्य क्रिया से पवित्र हो, शुद्ध भाव से श्री विष्णु जी की पूजा करके व्रत को धारण करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण व रात को जागरण और होम करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, अगरबत्ती, कपूर आदि सामग्रियों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान श्री कृष्ण का विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें और खिचड़ी का भोग लगाएं। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य किए जा सकते हैं। अर्घ्य के मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है और आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके कहिए, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बहुत ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बने। हम संसार सागर में डूब रहे हैं। आप हम सब पर प्रसन्न हो उपकार कीजिए। हे कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा कुंभ दान करें। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गोदान और तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार हैं। पहला, तिल से स्नान करें। दूसरा, तिल का उपटन लगाएं। तीसरा, तिल से हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिएं। पांचवा, तिल का दान करें। और छठा, तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी है। इस प्रकार तिल दान अनेक प्रकार के पापों का विनाश करने में सहायक होता है।
यह कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं षटतिला एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से किया था। भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्मा नारद जी से कहा था, वह मैं अब तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत उपवास किया करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह धर्म वृत्ति वाली थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। यह जानकर प्रभु के मन में विचार आया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे अन्न दान नहीं हुआ है। अन्न दान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है, उसको तृप्ति नहीं मिल पाएगी। ऐसा सोचकर उसके उद्धार के लिए भगवान स्वयं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि आप महाराज यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। वही लेकर भगवान स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय पश्चात इस ब्राह्मणी ने शरीर त्यागा, स्वर्ग में आ गई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसका घर अन्नादि सामग्रियों से शून्य रहा। वह ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्नादि नहीं है। इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब अपने घर के द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया। तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधवी है और न ही आसुरी है, वरन मानुषी है। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहने पर षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अन्न आदि समस्त सामग्रियां आ गई। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के साथ अन्नदान द्वारा षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जो कथा मैंने आपको सुनाई है, ये श्री भविष्योत्तर पुराण में यह कथा वर्णित है। इसमें आप फलाहार ले सकते हैं। पहले आप श्री हरि को भोग लगाएं, उसके बाद इसमें आप इस दिन मुख्य रूप से तिल की पट्टी का साकार शास्त्रों में लिखा हुआ है। तिल व खोया से बनी सामग्रियां ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल आदि ले सकते हैं। हरे कृष्ण।